नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहाँ पर हम जो है अपना नंबर सिस्टम कर रहे हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर जो है कि शेषफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आपका जो है कैट का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो उन सब में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल है या सीएचएसएल है, सीपीओ है या सीडीएस है, तो यहाँ के जो तरीके होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो आराम से केवल आप वीडियो को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, तो आपके लिए भी आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, आपका रिवीजन करना भी आसान हो जाएगा। वरना बार बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, इस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना कहानी। शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। देखो रिमाइंडर कहाँ से आता है, पहले यहीं से हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ कि 2 को 5 में डिवाइड करो, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो ये क्या होता है, ये भाज्य, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। इसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये होता है आपका शेषफल। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये भैया आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशेंट हो गया, ये आपका जो है डिवाइजर हो गया, नहीं ये डिविडेंड है, डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है ना। अब इसका हमको बचपन में एक बहुत ही सरल फार्मूला पढ़ाया गया होता है कि आपका जो डिविडेंड होगा, यानी कि बीच वाला टर्म, ये आपका बराबर होगा इसके और इसके मल्टीप्लाई के, यानी कि क्वोशेंट और आपके डिवाइजर के मल्टीप्लाई, और प्लस में आपका जो रिमाइंडर बचा होता है उसको ऐड कर लेते हैं। ये बहुत ही पुराना फार्मूला है, लेकिन इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे जैसे हमारा ये 5 है ना, अभी देखो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। क्वोशेंट आपका 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और रिमाइंडर 1 है तो ऐड कर लो। देखो 5 इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। और रिमाइंडर क्या है आपका, जो भाग देने के बाद जो शेष बचता है या जो कुछ भी बच जाता है संख्या, उसी को बोलते हैं रिमाइंडर आपका, ठीक है। तो इसको आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई, इसके बाद हम थोड़ी और बेसिक क्वेश्चन की ओर भाग चलते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन का आप आराम से बता सकते हैं रिमाइंडर, जैसे अगर मैं बोल दूं कि 2 3 5 4 डिवाइडेड बाई 10, पहले 10 से शुरू करते हैं। देखो अगर नीचे 10 है, अगर डिवाइड कर रहा है 10 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको पूछ रहा है कि रिमाइंडर आपका क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे 0 है कि नहीं है। यहाँ 0 से कितना ज्यादा संख्या, 4 ज्यादा है, तो आपका रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 4 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, केवल लास्ट संख्या देखना है कि वो 0 से कितना ज्यादा है, उसी को लिख देना है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूं तो 9 ज्यादा है, तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एकदम आराम से चिल करके पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, मान लो इसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं 2 से। अब बताओ रिमाइंडर आपके क्या आएगा। आपको रिमाइंडर जानना है, लास्ट वाली संख्या में 2 से डिवाइड कर दो। देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौक 8 होगी, उसके बाद एक रिमाइंडर बच जा रहा है, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर 1 आ गया। पूरी संख्या में भाग देने से अच्छा है क्या कर ले, अब लास्ट वाली संख्या में डिवाइड कर लो। फिर तीसरा हम देखते हैं, अगर यही संख्या मान लो आपकी 3 से डिवाइड की जाए, 3 के डिवाइड में आपका यूनिट डिजिट आता है, यानी इन सब का सम कर लो, उसके बाद जो कुछ भी आता है उससे डिवाइड करो। जैसे 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 9 19 हो गया। इसको 3 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 छक्का 18 ना। तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद मान लो इसी को हम जो है 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये देखो डिजिट हम लेना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो गया, 5 3 8 8 है 2 10 हो गया, यानी कि ऑलवेज रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरह से आपको ये बेसिक नॉलेज हुआ।
कि किस तरह से हम 10 से आएगा तो किस तरह से कर लेंगे, 2 से आएगा किस तरह कर लेंगे, 3 आएगा, 9 आएगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 आएगा तो क्या करेंगे। अब जैसे 5 आ रहा है तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाला देख लो तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आ गया रिमाइंडर, बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा समझ लो सबसे बेसिक है, और इसको ए टाइप का मान लो, टाइप ए। ठीक, अब इसके बाद हम टाइप बी के बारे में बात करते हैं कि टाइप बी आपका किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं आगे कठिनाई की ओर, डरना नहीं है। अब हम टाइप बी की बात करते हैं। टाइप बी में क्या आएगा, टाइप बी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये 64 है और ये 65 है और डिवाइड कर दिया गया 9 से। बताओ भैया कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले इसको इसमें भाग दो, 963 होता है, 1 बच गया रिमाइंडर, यहाँ रख लो। इसके बाद 963 यहाँ पे कितना रिमाइंडर, 2 बच गया, 2 में 1 ऐड कर लो, 2 1 3 रिमाइंडर आपका बच गया। बोलो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बात बताना भाई। इसके बाद हमारा एक और बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा लिखा है 1718, 1719, 1720। ठीक है, इसको डिवाइड करना है आपको 17 से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एक को देख लो। देखो यहाँ पे 17 1 के 17, फिर 17 1 के 17, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब टोटल रिमाइंडर कितना है, तीनों को ऐड कर लो, 3 2 5 1 6, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। ठीक है ना, आप जहां भी है बोलते हाँ या ना बोलते रहिएगा, और वीडियो देखने के बाद में जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो एडिशन हुआ। मान लो कि अभी जो है आपका यही 64 माइनस 65 था, मान लेते, यही मान लेते हैं, और उसके बाद में डिवाइडेड बाई आपका कितना था, 9 था। अब बताओ यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, देखो अब कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो माइनस, चलो भैया हम इसको 5 बना लेते हैं, इसको 4 बना लेते हैं। अब तो ये तो सरल हो गया, एक आ गया रिमाइंडर, कोई टेंशन ही नहीं हुई, है ना। इस तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा दिया गया है 76 माइनस 70 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई आपका 15 है। देखो सबसे पहले तो घटा लो, कुछ नहीं करना, 6 रिमाइंडर आ गया, बातें खत्म। ऐसे सवाल को डायरेक्ट घटा करके लिख लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं की। अगर जो है यहाँ पर मान लो यही 76 और 70 जो है आपका 15 मल्टीप्लाई में होता तो क्या कर लेते। कुछ नहीं करना था, 15 या 45, 15 5 75 होता है, एक रिमाइंडर बचा, और यहाँ पर जो है 15 चौके 60 यानी कि 10, तो ये दोनों का गुणा करा दो, 10 आपका जो है रिमाइंडर बच गया। बोलो बात समझ में आई। मल्टीप्लाई में किस तरह से करना है, एडिशन में होगा किस तरह से करना है, सब्सट्रैक्शन में होगा किस तरह से करना है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इसी में हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नोट पॉइंट। इस क्वेश्चन को जरूर जरूर ध्यान रखना कि मान लो अभी मैंने जैसे 75 और 70 लिख दिया, डिवाइड बाई 15। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। जब कभी भी ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई में संख्याएं लिखी रहे और कोई संख्या किसी से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे ये 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ भी XYZ कुछ भी आए, आपका रिमाइंडर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर एक बार भी एक भी संख्या जो है पूर्ण रूप से डिवाइडेड हो जाती है तो समझ लेना कि वहां पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई। इसके बाद हम सी पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद टाइप नंबर सी। अब टाइप सी में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो कभी कभी ऐसा संख्या आ जाएगा पावर में, जैसे मैंने x³ प्लस a टू द पावर n अपान x, अगर इस तरह का कोई भी टर्म आ जाए, जैसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, उनकी पावर बहुत भयानक भयानक होगा,
तो यहाँ पर उसको इस टर्म में तोड़ने के बाद में अगर ऐसा प्रारूप का बन जाता है तो इसको हम a⁴n/x लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको इसमें डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। देखो इसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन गिवन है कि 18 की पावर जो है 207 है और डिवाइडेड है ये 17 से। अब देखो, अब बताओ कौन जाएगा 18 की पावर 207 ढूंढने? कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। आराम से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। इसको बताओ 17 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसकी पावर 207 हो गया अपान 17 है। बताओ इसी प्रारूप का बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो इसको हम आराम से 1 की पावर 207 अपान 17, 1 की पावर कुछ भी कर डालो, आपको कोई टेंशन नहीं है, 1 ही आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। बात खत्म हो गई। ठीक है ना। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि और भयानक घात है। इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। ठीक है। देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें और भी भयानक पावर दी गई है। जैसे 36/7 है, इसकी पावर जो है आपकी 4623 है। ठीक है। और इसका आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखो, चलो ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे? तो अब की बार देखो तो ये x + a टाइप का नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम 35 + 1 लिख सकते हैं 36 को। ठीक है। अब देखो ये 35 जो है वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 5 से 35 आराम से हो जाएगा, तो ये तो कट गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 4623 अपान 7। यहाँ से इसकी पावर रिमाइंडर क्या निकल के आएगी? आप सब बताइए, 1 आएगी कि नहीं आएगी? आराम से आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है और यहाँ नीचे देख लेते हैं हम। जैसे हमारा अगर 2 की पावर 23 अपान यहाँ पे नीचे आपका 9 है। अब यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। अब देखो भैया, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 9 से इसको तोड़ ही नहीं सकते। मान लो कोई भी आदमी इसको 9 - 2 बोल दिया, तब तो 7 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। फिर से वही 9 - 7 कर दिया तो 7 की पावर में आ जाएगा, फिर से फंस जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इसका पहले कुछ पार्ट ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 की पावर 3 को अलग कर ले और 2 की पावर 30 को यही रहने दे तो कोई परेशानी है? नहीं परेशानी है। यहाँ पे 9 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो अब हम इसको कैसे करते हैं, या फिर इसको एक और तरीका है, इस तरह से ना तोड़ो और दूसरे तरीके से तोड़ लो। इसको जो है 2 की पावर 3 और ऊपर कितना हो जाएगा? 11 अपान 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 8 लिख सकते हैं। इसको 9 - 1 लिख दिया हमने, और इसको हम -1 टू द पावर 11 लिख सकते हैं। और माइनस की पावर में अगर ऑड संख्या हो तो माइनस आता है, इवन संख्या हो तो प्लस आती है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा? आपका -1 अपान 9 आ जाएगा। अब कुछ लोग बहुचक्के हो गए होंगे कि भैया यहाँ पे तो रिमाइंडर आपका निगेटिव आ रहा। निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। यहाँ पर कैसे इसको पॉजिटिव बनाओगे? अब देखो 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना आया? 8 आया। यही आपका रिमाइंडर है। कभी भी आपका जो है ऊपर रिमाइंडर अगर निगेटिव दे रहा है तो नीचे वाली संख्या से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तो हमारे जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हो गए, जो कि बहुत सारे समझ लो 50% क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे आपसे। ठीक है ना। अब देखो हम अपना समय बचाने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक थ्योरम आता है, आपका रिमाइंडर थ्योरम आता है। उसको हम बोलते हैं फर्नेट थ्योरम। क्या बोलते हैं? फर्नेट थ्योरम। अब ये क्या है आराम से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे अगर मान लो आपको कभी भी n टू द पावर p - 1 अपान p कोई ऐसी नंबर दे देता है जो कि इस फॉर्म का होता है। कोई संख्या है, उसकी पावर p - 1 है और नीचे p है। और ध्यान में रखना ये p जो है ये आपका प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या, यानी कि जो खुद से कटे या 1 से कटे उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देन आपका जो रिमाइंडर होगा
वो ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन के सहायता से हम समझते हैं कि ये थ्योरम कहाँ कहाँ किस तरह से लागू हो रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि कह रहा है कि 7^14/13 ये दिया गया है और यहाँ पर रिमाइंडर निकाल रहा है आपको। अब देखो डायरेक्ट आपको इस तरह से फॉर्म में नहीं देगा कि आप n⁻p-1/p है तो आप रिमाइंडर बता दो 1। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ये इनडायरेक्टली तरीके से यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये 13 है, यहाँ पे तो 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। अब सर पे हाथ रख लो, अरे ये तो बताया नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इसको कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ से 7^2 बाहर निकाल ले कोई परेशानी है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 7^12/13। बताओ ये वही फॉर्म बन गई कि नहीं होगी। ये भी देखो प्राइम है कि नहीं है प्राइम। तो देखो यहाँ पे से 749 हो गया और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब 13 से 49 में भाग दो, 13 3 39, 10 बच गया, यानी आपका रिमाइंडर कितना आया, 10 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, किस तरह से करना है इसको आप देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन गिवन है दूसरा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 7^121 और नीचे है आपका 13। इसका आपको रिमाइंडर देखना है। देखो यहाँ पे अभी तो 14 ही था, यहाँ पर तो बहुत बड़ी चीज आ गई। देखो क्या करते, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम 7×7^120 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर किसी भी बच्चे को जो है परेशानी हो तुरंत बता देना, या मेरे किसी भी भाई को परेशानी हो तो तुरंत बताना कि ये कैसे हो गया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 लाना है तभी तो रिमाइंडर 1 होगा। तो देखो क्या करते हैं, इसको 12 को अंदर ले लेते हैं और 10 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। यहाँ पर देखो तो ध्यान में, तो ये देखो 7 के बाद 12 हो गया और नीचे 13 है, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। आराम से समझ में आ गया। अगर वहां पे रिमाइंडर 1 आएगा तो 1 की पावर 10 यानी कि 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया, निकल के आ गया। ठीक है ना, तो समझ में आया कि नहीं आया। अगर अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस तरह से और थ्योरम्स आती है। इसके बाद हम अपने अगले थ्योरम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट थ्योरम जो है उसका नाम है यूलर थ्योरम। क्या है यूलर थ्योरम? इसे यूलर थ्योरम नाम क्यों दिया गया? सिंपल सी बात है, यूलर आपके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूलर जो है ये थ्योरम दिया हुआ था। सिंपली बताओ तो ये थ्योरम जो है आपके ये लेवल का नहीं है, लेकिन बल्कि ये हाई लेवल का है ना। जब कोई भी आदमी मैथमेटिक्स से अपना कैरियर बनाने के लिए बीएससी वगैरह करता है तो वहां पर जो है बड़े बड़े मैथमेटिशियन मिलते हैं, तो वहां पर यूलर साहब भी मिलते हैं। बहुत सारे इनके जो है चीजें हैं, बहुत सारे थ्योरम्स भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया है। तो यहाँ के जो है आपका जो यूलर थ्योरम है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यूलर थ्योरम समझने से पहले आपको पढ़ना होगा यूलर नंबर। अब ये कौन सी नंबर है? यूलर नंबर का मतलब सिंपल सी बात है, द सम ऑफ ऑल कोप्राइम नंबर ऑफ गिवन नंबर। देखो कहने का क्या मतलब, द सम ऑफ ऑल कोप्राइम नंबर ऑफ गिवन नंबर। यानी कि मान लो आपको अगर 18 दिया गया है और इसका यूलर नंबर आपसे पूछ रहा है, तो इसके जो भी मल्टीपल है पहले उनको लिख लो। इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं है आप, या 17 तक सारी संख्या लिख दो, है ना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 छोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो हमने 1 से लेकर के यहां तक सारी संख्याएं लिख दी है। अब इसमें जो इसका कोप्राइम है, अब कोप्राइम का मतलब क्या हो गया? कोप्राइम का मतलब यही हो गया कि जैसे 1 और 18 में कोई भी चीज कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 और 18 में कॉमन है। क्या? 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 × 9 करेंगे तो आएगा ना 18। तो दोनों जगह कॉमन है तो कोप्राइम उसको बोलते हैं। ठीक है, कोप्राइम नहीं बोलते हैं, जिसमें कॉमन ना हो उसको कोप्राइम बोलते हैं। अब जैसे 18 का एक कोप्राइम 1 हो गया, एक कोप्राइम 3 नहीं है,
4 ये 5 है, 7 इसका एक कोप्राइम है, इसके बाद में 11 इसका एक कोप्राइम है, इसके बाद आपका 14 है और 15 है और 17 है, इतने कोप्राइम है। अब देखते हैं कितने कोप्राइम बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से करते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो गया। इसको 5 से करेंगे, पंचम 25, 5 1 5। इसका फैक्टराइजेशन कितना आया, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये आया ना। अब इसका यूलर नंबर निकालने की ट्रिक क्या है, यहाँ 3 है ना, तो नीचे 3 लिखो और 3 से एक कम लिखो, यानी कि 2। और उसके बाद यहाँ 5 है ना, तो यहाँ भी 5 लिखो, लेकिन 5 से एक कम लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, और मल्टीप्लाई में यही संख्या फिर से लिख दो। ठीक है, तो ये देखो 3 से 5 से कटेगा, 5 चौक 20, पंचम 25, 3 से काटो इसको तो 15 3 45 हो गया। ठीक है ना, तो 15 जो कि 60, 60 दूना 120, ये 120 जो आया ये आपका क्या है, यूलर नंबर है। ये क्या है, 120। बल्कि यही 120 यूलर नंबर अगर आप लिख करके फाइंड करते तो आपकी जो है हेकड़ी गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे ये समझ में आया कि यूलर नंबर क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे या यूलर थ्योरम क्या कहता है। आपका जो यूलर थ्योरम है, इसके कहने का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी संख्या n है और इसकी पावर p-1 है अपान p है। देखो इसी तरह का फॉर्मेट मैंने फॉर्मेट में भी लिखा था। यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है ये -1 आता है। ठीक है ना, अब कुछ कंफ्यूजन होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। वहां पे मैंने बताया था ये संख्या प्राइम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये n और p, n एंड p शुड बी को प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तब जाके ये आपका यूलर थ्योरम लगेगा, वरना नहीं लग सकता है। ठीक है ना, अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 181 है अपान डिवाइडेड बाई 25 है। ठीक है ना, अब इसका जो है रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। देखो कुछ नहीं करना, आप देखो 6 की पावर इतनी भारी पावर है और ये जो है आपकी प्राइम नंबर भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पर तुरंत आपको यूलर थ्योरम याद आना चाहिए कि इसका आप निकाल लो यूलर नंबर। तो इसका क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, यानी 4/5 गुणे 25। ये 5 से कट गया, 5 चौके 20, यानी यूलर नंबर कितना है, 20। अब इसी संख्या से आप इस पावर को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना है, 1 आ रहा है, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा अपान 25। बताओ रिमाइंडर कितना आया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, वरना इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया गया था, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना था, हमने देखा ये दोनों चीजें क्या है, कोप्राइम है, हमको तुरंत यूलर थ्योरम याद आ गया। यहाँ से हमने इस 25 का यूलर नंबर निकालने की कोशिश किया, 4/5 इंटू 25, तो यहाँ से हमारा 20 जो है यूलर नंबर आ गया। अब जो भी यूलर नंबर आएगा उससे आप पावर में डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसकी पावर उतना हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 6 जो है आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारा अगले एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, इस पर बेस्ड। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 5 टू द पावर 500 डिवाइडेड बाई 2000, फाइंड द रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर फाइंड करना। अब बताओ इतना भयानक क्वेश्चन कौन रिमाइंडर फाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो देखो कैसे करते, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका आप क्या निकाल लो, आप इसका निकाल लो यूलर नंबर। अभी देखो कहने का, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो भैया आप अभी तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि को प्राइम है, यहाँ पे को प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 जो है जो दोनों में आ रहा है। तो इनको हम को प्राइम पहले बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, यहां से देखो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 497 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, अब देखो इसका 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125 बटे में ये 200 है,
2000 है तो इसको काट देते हैं। ठीक है, ये 25 पंचे हो गया 125, ये इसका आएगा क्या 25 अट्ठे 40। ठीक है, हाँ ये 16 बढ़ जाएगा 16 85। ठीक है, 5 की पावर 497/16 ये आ गया। अब ये दोनों चीजें को प्राइम है कि नहीं है, आराम से है। अगर को प्राइम है तो इसका जो है यूलर नंबर निकाल लो, 4 की पावर स्क्वायर हो गया, तो यहां से जो है आपका 4 3 × 16 ये आपका आ गया, आपका 12 जो है रेगुलर नंबर आ गया। अब 12 से इसको भाग दे दो, 12 चौक 48 हो गया, 12 के 12 यानी कि 5 की पावर 5 जो है अपॉन 16 ये आपका आ गया। अब इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आंसर। इसके बाद हम एक दूसरा थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसका नाम है हमारा विल्सन थ्योरम। क्या है, विल्सन थ्योरम। ये भी आपका एक रिमाइंडर थ्योरम है। इसका कहने का क्या मतलब है उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें देखो 2 कंडीशन होती है, फॉर प्राइम नंबर और दूसरा होता है फॉर कंपोजिट नंबर। फॉर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में जब कभी भी आपका फैक्टोरियल p-1/n p, फैक्टोरियल p-1/p होता है, इस तरह का दिया रहे, तो यहां रिमाइंडर जो होता है हमारा, ये हमारा -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। और कभी भी आपका कंपोजिट नंबर आ जाए n-1/n, तो यहां पर जो है आपका रिमाइंडर होता है ये 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ज्यादातर क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं आते हैं, लेकिन कभी भी अगर आ गया तो आप लगा सकते हैं। जैसे ये फैक्टोरियल 16/17, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पर जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपका 5 का फैक्टोरियल, हाँ 5/6, ये देखो कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सब स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इसका पहला क्वेश्चन गिवन है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया गया 5 5 5, ये कितनी टाइम है, 12 टाइम्स, और अपान में 13 लिखा हुआ है। अब बताना है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है। तो इसको आप ध्यान में रख लेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है, इससे कम टाइम की संख्याएं लिखी गई है, तो वहां पर ऑलवेज रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर का कंसेप्ट हमारा जो था वो समाप्त होता है। ठीक है ना, इस पर जितने टाइप के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। अब जो है इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ना तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।